दोस्तों, जैसे जैसे आईपीएल की रिटेंशन डेडलाइन और ऑक्शन डेट क्लोज आती जा रही है, वैसे वैसे गाइस कुछ हाई प्रोफाइल प्लेयर्स के भी उनकी करंट आईपीएल टीम लीव करने की जो खबरें लगातार मार्केट में चल रही है। तो ऐसे में इस वीडियो में हम ऐसी 4 हाई प्रोफाइल प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस ऑक्शन से पहले अपनी टीम को लीव कर सकते हैं और वो ऑक्शन का पार्ट हो सकते हैं, और जानेंगे कि ये जो प्लेयर्स है आगे चल के किस आईपीएल टीम में जा सकते हैं या ऑक्शन में कौन सी वो टीम्स होगी जो इनके लिए बिड कर सकती है। तो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिए और ऐसी आईपीएल रिलेटेड खबरों के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, हमारी लिस्ट में पहला बड़ा नाम जो कि अपनी करंट आईपीएल टीम को लीव कर सकते हैं वो है ऋषभ पंत का। अब गाइस, पंत क्यों लीव कर सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स को, इसका क्या रीजन है, उसके लिए आपको मैं पहले दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स के बारे में बताता हूं। तो यहाँ पे गाइस जो दिल्ली है उनको 2 ग्रुप्स मिलके लीड करते हैं, यानी कि उनके 2 ग्रुप्स मिलके 50-50% के पार्टनर है, ओनर हैं, और वो 2 ग्रुप्स हैं जेएसडब्ल्यू ग्रुप एंड जीएमआर ग्रुप। अब गाइस, इन दोनों में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बैठी है कि 2-2 ईयर्स के लिए टीम को चलाएंगे या टीम का कंट्रोल अपने पास लेंगे। तो जो अगले 2 ईयर्स हैं उसमें जो टीम का कंट्रोल है गाइस वो जीएमआर ग्रुप के पास आता है। यानी कि अभी तक आप मान लीजिए कि जो ऋषभ पंत या और पॉन्टिंग वगैरह थे, जेएसडब्ल्यू इनको ज़्यादा प्रीफर करती थी, अब जो कंट्रोल है वो जीएमआर ग्रुप के पास आ गया है। तो ऐसे में गाइस जो जीएमआर ग्रुप है उन्होंने काफ़ी चेंजेस दिल्ली में ऑलरेडी कर दिए हैं। एक न्यू हेड कोच आ गए, यहाँ पे पॉन्टिंग चले गए, उनके बदले हेमंग बदानी आ गए हैं। डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट यहाँ पे वेणुगोपाल राव आ गए हैं। दादा को भी एक तरीके से हल्का सा उन्होंने साइड ही कर दिया है। और अब गाइस ऐसा निकल के आ रहा है कि जो जीएमआर ग्रुप है वो ऋषभ पंत को रिटेन तो करना चाहते हैं, लेकिन गाइस वो उनको कैप्टनसी नहीं सौंपना चाहते। यानी कि वो चाहते हैं कि पंत सिर्फ एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर रुके, लेकिन वो उनको एज अ कैप्टन नहीं रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे पेंच फंस रहा है। पंत शोरली गाइस इतने बड़े प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े प्लेयर्स में उनका नाम आता है। तो वो चाहेंगे, अभी तक वो दिल्ली को लीड कर रहे थे, अगर वो रुकते हैं तो एज अ कैप्टन ही दिल्ली में रुके। लेकिन गाइस जो जीएमआर ग्रुप वो नहीं चाहते कि पंत यहाँ पे कैप्टनसी करे, और वो चाहते अक्षर पटेल या फिर कोई और, अगर उन्हें ऑप्शन में दूसरा कैप्टनसी ऑप्शन मिलता है, वो दिल्ली की कैप्टनसी करे। इस वजह से गाइस इस बात के रूमर्स काफ़ी चल रहे हैं कि पंत शायद दिल्ली को लीव कर सकते हैं। और पंत ने ट्वीट भी एक उनका आया था 4-5 दिन पहले कि अगर वो ऑक्शन में आते तो कितने में बिकेंगे ये सब। तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि पंत और जो जीएमआर ग्रुप है उनमें आपस में म्यूचुअली बात हो और पंत को यहाँ पे रिलीज कर दिया जाए। तो ऐसे में अगर गाइस पंत यहाँ पे ऑक्शन में आ गए तो कई सारी टीम्स उन पे इंटरेस्टेड रह सकती है। और इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे बड़ा नाम है जो पंत पे इंटरेस्टेड रहेगा वो गाइस चेन्नई सुपर किंग्स का है। आप जानते हैं सीएसके कब से पिछले 2-3 सीजन से उनको एक इंडियन विकेट कीपर की तलाश है जो कि एक बड़ा स्टार बैट्समैन भी हो, क्योंकि उनको एमएस धोनी की लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट देखनी है। तो ऐसे में गाइस ऋषभ पंत से बेस्ट ऑप्शन सीएसके के पास नहीं होगा। तो पंत, साथ ही ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ऋतुराज ने उतनी अच्छी कैप्टनसी भी नहीं की है, अगर वो सीएसके में चले गए, सीएसके उनके लिए ऑक्शन में फुली बिट वगैरह करके उनको बाय कर लेती है, तो वो सीएसके के कैप्टन भी बन जाए। तो एक तो गाइस सीएसके पंत के लिए जा सकती है, दूसरी टीम में भी हो सकता है पीवीकेएस पंत के लिए जाए, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग पंत को काफ़ी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है पंत से। और आप देख रहे हैं दिल्ली में पंत और वो कितने साल से एक साथ हैं, तो पॉन्टिंग चाहेंगे कि अभी वो पीवीकेएस के हेड कोच बन गए हैं तो वो पंत को वापस ले, तो पॉन्टिंग भी पंत के लिए जा सकते हैं। और साथ ही गाइस तीसरी टीम में भी आरसीबी हो सकती है, क्योंकि आरसीबी को भी एक कैप्टन की तलाश है। आई थिंक अगर पंत यहाँ पे दिल्ली से रिलीज होते हैं तो सीएसके, पीवीकेएस और आरसीबी ये 3 टीम्स उनके पीछे ऑक्शन में जा सकती है। और मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि सीएसके यहाँ पे पंत को बाई कर सकती है अगर पंत यहाँ पे दिल्ली लीव करने का फैसला करते हैं। तो फिलहाल जो भी है कुछ रूमर्स ही चल रहे हैं, अब आगे देखना होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर पंत दिल्ली लीव करते हैं तो गाइस वो किस टीम में जा सकते हैं। तो गाइस लिस्ट में हमारा दूसरा बड़ा नाम है जो कि अपनी करंट फ्रेंचाइज को लीव कर सकते हैं, वो केएल राहुल का है। अब आपको शायद याद ही होगा कि लास्ट सीजन एक मैच के बाद एक विजुअल आया था निकल के, जिसमें एलएसजी के जो ओनर थे वो केएल राहुल से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिखे थे, उनको डांटते हुए नजर आए थे। और उसके बाद से गाइस ये कयास लगाए जा रहे थे कि ऐसा हो सकता है केएल राहुल का लास्ट सीजन हो एलएसजी में और वो नेक्स्ट सीजन किसी दूसरी फ्रेंचाइज में चले जाए। अब गाइस इस बात के जो रूमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा हाई निकल के आ रहे हैं, खबरें काफ़ी निकल के आ रही हैं कि एलएसजी जो है वो निकोलस पूरन को अपना फ्यूचर कैप्टन देख रही है, यानी कि वो आगे को पूरन को कप्तान बना सकती है। और ऐसे भी रूमर्स हैं कि जो एलएसजी हैं वो अब केएल राहुल को यहाँ पे रिटेन नहीं करने वाली, क्योंकि गाइस
जो केएल राहुल का स्ट्राइक रेट है उसका काफ़ी इशू आता है, आप जानते हैं थोड़ा स्लो खेलते हो, इस वजह से यहाँ पे रूमर्स काफ़ी हाई हैं कि केएल राहुल एलएसजी को लीव कर सकते हैं। तो अब गाइस अगर राहुल एलएसजी को लीव करते हैं या उनको रिलीज किया जाता है, वो ऑक्शन में आते हैं, तो कौन सी वो टीम्स हो सकती है जो राहुल के पीछे जाएंगी? तो इसमें सबसे पहला नाम तो गाइस आरसीबी का ही आ रहा है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है अगर राहुल ऑक्शन में आए तो आरसीबी श्योरली उनके पीछे जाएगी। अभी ये कंफर्म नहीं है आरसीबी उनको एज अ कैप्टन देख रही है नहीं, बट श्योरली आरसीबी अगर राहुल ऑक्शन में आते हैं, वो कर्नाटका के प्लेयर हैं, तो उनके पीछे तो डेफिनेटली जाने वाली है। उनको एक कीपर भी चाहिए, ओपनर भी चाहिए। अगर वो फैफ को रिलीज करते हैं तो एक आरसीबी हो सकती है, दूसरी गाइज उनकी फॉर्मर टीम पीबीकेएस भी हो सकती है, उनको भी एक कैप्टन की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा हो सकता है गाइज कि रिकी पॉन्टिंग भी यहाँ पे केएल राहुल के पीछे ऑक्शन में जाए, बट मुझे ज़्यादातर चांसेस लग रहे हैं कि अगर केएल राहुल रिलीज होते हैं तो आरसीबी में आ सकते हैं। तो गाइज हमारी लिस्ट में तीसरा बड़ा नाम जो अपनी करंट आईपीएल टीम को लीव कर सकते हैं वो है श्रेयस अय्यर का। अब गाइज ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग नेम जरूर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर वही कैप्टन है जिनके अंडर में आईपीएल 2024 की चैंपियन केकेआर बनी थी और अच्छी कप्तानी उन्होंने की थी आईपीएल 2024 में। लेकिन गाइस फिलहाल जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके अकॉर्डिंग जो केकेआर मैनेजमेंट है वो अय्यर के बदले एंड्रे रसल को जो है अपना टॉप रिटेंशन देख रही है। तो ऐसे में ऐसा हो सकता है कि अय्यर इससे खुश ना हो, खुद ही म्यूचुअली लीव कर जाए, या ऐसा भी हो सकता है गाइस कि वो अय्यर को रिटेन ही ना करे, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स है कि ऑल्दो अय्यर की कैप्टनसी में केकेआर ने जो है आईपीएल 2024 का टाइटल जीता है, लेकिन केकेआर का ये मानना है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना सब सोच रहे हैं, और केकेआर का ये मानना है कि वो गंभीर मेंटर थे, तो उस वजह से जो है उनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था केकेआर को टाइटल जितवाने में। तो एक कुछ रूमर्स चल रहे हैं कि शायद श्रेयस अय्यर को केकेआर रिलीज कर सकती है, क्योंकि उनका जो बैटिंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं आया और केकेआर के पास और भी 5-6 अच्छे ऑप्शंस हैं जिन्हें कि वो रिटेन कर सकते हैं। तो अगर गाइस वैसे तो चांसेस मुझे उतने ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, फिर भी अगर श्रेयस अय्यर यहाँ पे रिलीज होते हैं तो वो ऑक्शन का पार्ट हुए, तो उनके पीछे भी 2-3 टीम्स यहाँ पे जा सकती है। जैसे कि सबसे पहले तो गाइज अगर दिल्ली पंत को रिलीज़ कर दिया तो फिर दिल्ली उनके पीछे जा सकती है। पास्ट में दिल्ली की कैप्टनसी वो कर चुके हैं, दिल्ली के लिए एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। पीबीकेएस भी उनके पीछे जा सकती है, क्योंकि जब वो दिल्ली के कैप्टन थे तो पॉन्टिंग के अंडर में थे, तो पॉन्टिंग को भी यहाँ पे कैप्टन की ज़रूरत है पीबीकेएस में, वो जा सकते हैं अय्यर के पीछे। साथ ही गाइज आरसीबी भी जा सकती है, वहाँ पे भी कैप्टन की ज़रूरत होगी अगर फैब रिलीज़ होते हैं, और फिर वहाँ पे उनकी बैटिंग को भी सॉलिडिटी देंगे, एक इंडियन प्लेयर आएगा उनके मिडिल ऑर्डर में। तो यहाँ पे ये 2-3 टीम्स फिलहाल मुझे दिख रही हैं। अगर श्रेयस अय्यर को केकेआर रिलीज़ करती है तो ये इन टीम्स में जा सकते हैं, बट फिलहाल जहाँ तक मुझे लग रहा है गाइज शायद महीना जाएगा अय्यर को, या हो सकता है अय्यर और रसल को बराबर अमाउंट देके रिटेन कर लिया जाए। बट फिलहाल रूमर्स थे कि अय्यर में भी रिलीज़ हो सकते हैं, तो अगर रिलीज़ होते हैं तो इन टीम्स में जा सकते हैं। तो गाइज लिस्ट में चौथा और आखिरी नाम है जो कि अपना बड़ा प्लेयर अपनी टीम को करंट टीम को लीव कर सकता है, वो गाइज जॉस बटलर का है। अब गाइज ऐसी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि आरआर के जो टॉप 3 रिटेंशन है वो कंफर्म है, और वो 3 नाम है संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल एंड रियान पराग। और ऐसे रूमर्स हैं कि आरआर करेंटली बटलर को रिटेन करने का नहीं देख रही है और वो उनसे मूव ऑन करना चाहती है। ऑल्दो गाइस मुझे अभी भी 50-50 लग रहा है, क्योंकि अगर आरआर बटलर को रिलीज़ भी करती है तो आरटीएम से वापस ले सकते हैं। इतने बड़े प्लेयर है बटलर, हर सीजन में 3 या 4 मैच तो उनको सिंगल हैंडेडली जिता देते हैं। तो अभी तो कोई श्योरिटी नहीं है, बट फिर भी अगर 1% चांस भी हुआ अगर बटलर गाइज ऑक्शन में आ गए तो फिर आप जानते हैं वर्ल्ड के करेंटली और टॉप प्लेयर्स में ही काउंट होंगे T20 में, तो कई सारी टीम्स उनके पीछे जाएगी। खासतौर पे गाइज जो 3-4 टीम्स बटलर के पीछे जा सकती है जो मुझे लग रहा है, उसमें सबसे पहले मुंबई इंडियंस हो सकती है जो कि फॉर्मर टीम है जॉस बटलर की। अब आप जानते हैं ईशान किशन अगर एमआई को लीव करने वाले हैं, जिसके चांसेस भी हाई हैं, तो मुंबई को एक ऐसी ओपनर की तलाश होगी जो विकेट कीपिंग भी कर सके और जो तेज़ शुरुआत दिला सके। तो यहाँ पे बटलर फिट बैठेंगे और रोहित के साथ अच्छी ओपनिंग कर सकते हैं, बड़े बड़े स्टार्ट दिला सकते हैं। दूसरी टीम आई थिंक गाइज आरसीबी की हो सकती है। आरसीबी को भी एक ऊपर कोहली के साथ टॉप क्लास बल्लेबाज चाहिए ही चाहिए, तो आरसीबी भी उनके लिए जा सकती है। इसके अलावा अगर गाइज आप देखें तो गुजरात टाइटंस को भी यहाँ पे ज़रूरत है विकेट कीपर बैट्समैन की, क्योंकि वो दोनों रिद्धिमान शाह और मैथ्यू वेड से मूव ऑन करना चाहेगी। उनको भी एक टॉप क्वालिटी बैट्समैन चाहिए जो अच्छा विकेट कीपर भी हो, तो वो भी बटलर के लिए जा सकते हैं। एक लंबी विडिंग वॉर होगी इनके पीछे, और ऐसा भी हो सकता है कि बटलर यहाँ पे 18-20 करोड़ के आसपास भी चले जाएं। तो गाइस ये थे वो 4 बड़े प्लेयर्स
जो रूमर्स के अकॉर्डिंग अपनी करंट आईपीएल टीम को लीव कर सकते हैं। कुछ चांसेस तो है इन प्लेयर्स के लीव करने के, और मैंने आपको डिटेल में बताया कि ये प्लेयर्स किस टीम में जा सकते हैं अगर ये ऑक्शन का पार्ट होते हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी आईपीएल रिलेटेड खबरों के लिए आप मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।